सदा पुराने स्वभाव का परिवर्तन हो, समर्थी स्वरूप हो सदा, निर्मल और निर्माण है अपना स्वमान, खुद को बदल दुनिया को बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। परमात्मा स्वयं पालनहार मिला, प्रभु पालना में पल रहे हैं, पल रहे हैं। शिक्षक बनकर के वो हमें पढ़ाते हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं, चल रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मम्मा। पहले ब्रॉडर करो स्कोप। ऐसा कुछ नहीं होता है। ओम शांति। आप सभी बच्चों को और फैकल्टीज को बहुत बहुत स्वागत है आज के दिन के ये चिल्ड्रंस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं मुरली और योग कराने के लिए पूनम बहन दिल्ली से। पूनम बहन, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाबा ने, वैसे तो बाबा ने मुरली में बाबा को माताओं को बहुत ऊंचे उठाया है, बहुत भाग्यवान बोला है। तो हम सब इतने भाग्यवान बच्चे हैं, माताएं है ना, बाकी सब भी भाग्यवान है, लेकिन आज की मुरली में थोड़ा स्पेशल बोला है माताओं के लिए। तो अब आप शुरू कर सकते हैं पूनम बहन, 20 मिनट्स है आपका समय। ओके। ओम शांति। ओम शांति प्यारे प्यारे बच्चों को। आज हम प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा ने मीठे मीठे बच्चों से क्या कह रहे हैं। आप सभी मीठे बच्चे हैं? ठीक है, सभी मीठे बच्चे। तो बाबा आज अपने मीठे बच्चों से स्वयं मिलने आए हैं। पता है, आप सबसे भगवान बाप दादा हमसे मिलने आए हैं। और क्या कह रहे हैं बाबा ने? आज क्या कहा अपने बच्चों के लिए? मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे। वाह, मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे। तो आप सभी कौन हुए? श्रेष्ठ भाग्यवान, क्योंकि आपको मिला भगवान, सबको नहीं मिला। अभी भी कुछ लोगों ने नहीं पहचाना है, लेकिन आपने पहचाना ना, तभी तो आज यहाँ सब बैठे हैं ना बाबा के पास, बाबा से सुनने के लिए बैठे हैं। तो आज बाबा ने कहा आप सभी बच्चे मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे हो। ठीक, तो भाग्यवान बच्चे हो, आप स्कूल जाते हैं, सब जाते हैं। और आज बाबा आपसे पता क्या चाहते हैं कि आप जब स्कूल जाते हैं, कोई आपको कुछ कह देता है तो आप उसको बदले में कुछ कह देते होंगे, पक्का? चाहते हैं ना, एक्स्ट्रा क्लासेस है हमारी, पेपर आने वाले हैं। तो आपको अगर कोई एक बात कह देता है तो आप क्या कहते हैं? बदले में उसको कुछ जवाब दे देते हैं। तो अभी बाबा हमको समझा रहे हैं आज कि दुआएं देना है। दुआएं देने से क्या मिलेगा? हमें उनसे भी दुआ मिलेंगी। मतलब जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तभी रिस्पेक्ट मिलती है ना। ये तो आपने सुना है ना कि हम अगर किसी को प्यार से एक शब्द बोलेंगे तभी तो वो भी हमें बदले में प्यार देगा ना, है ना। अगर हम किसी ने हमको कुछ कह दिया और हमने उल्टा उसको दो बात सुना दी तो हमें और उसमें कोई फर्क ही नहीं हुआ। हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमें तो भगवान रोज अच्छी अच्छी शिक्षा देता है कि हमें दीदी ओम शांति। ओम शांति। पटेल भाई बोल। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना, बल्कि अगर कोई कुछ कह भी देता है ना तो उसे अपनी शुभ भावना दो। ठीक है, आप सभी भी भगवान के बच्चे हो और आप उसको भगवान के बच्चे समझो, आप उसको खुदा दोस्त बना लो। तो उसी समय जब आपको कुछ कहता है ना तो आप दोस्त को बुला कि मेरे खुदा दोस्त आ जाओ, तो वो उस समस्या को खत्म कर देंगे, समस्या सामने से चली जाएगी। आपका खुदा दोस्त कौन है? सर्वशक्तिमान है, उसके सामने तो कोई समस्या झुकेगी नहीं। तो बजाय आप कुछ कहो, आप खुदा दोस्त को बुला लो, ठीक, और उस सामने वाले को शुभ भावना दो कि कोई बात नहीं, इसने कुछ कहा, ये आत्मा भी कुछ दुखी होगी ना, कोई परेशान होगा तभी तो कोई कुछ कहता है। अब घर में मम्मी आपको डांट देती है, डांटती होगी कि क्यों नहीं डांटेगी?
तो आप समझो मम्मी क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, उसका कारण को अंदर ही अंदर करके मत परेशान हो कि मम्मी ने आज हमें डांट दिया, मम्मी हमें डांटती रहती है। नहीं, मम्मी क्यों डांटा मम्मी ने, हमें उस बात को देखना है, क्योंकि वो भी हमें सब चाहती है ना कि हम अच्छे बच्चे बने। जैसे हमारा भगवान चाहता है, ऐसे हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं ना, कि हम पढ़े लिखे कुछ अच्छा बन के दिखाएं। तो वो हमें वो सोचना है, उनकी तकलीफ समझनी है। तो हमें क्या करना है, हमें वो काम करके दिखाना है। ठीक है मम्मी मैं करूंगी, आपने जो मुझे कहा मैं करूंगी, क्योंकि ये एक भगवान की श्रीमत है मुझे, कि हमें अपने बड़ों का आदर सत्कार करना है, तभी हमें उनसे प्यार मिलता है ना। आप मम्मी की बात मानोगे, मम्मी क्या बोलेगी चार जनों के आगे, सभी फ्रेंड्स को बोलेगी, सभी रिश्तेदारों को बोलेगी, ये मेरा बच्चा बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानता है, जो मैं कहती हूँ वो सुनता है, समझते हैं, कब पढ़ाई पढ़ते हैं अच्छे से, तो हमारा नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। कहते हैं ना माँ बाप, तो क्या हुआ, तो ये दुआ मिली ना उनकी। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे दुआएं कमानी है अभी, हमें किसी से बद्दुआ नहीं लेनी है उसकी, बल्कि बद्दुआ को भी हमें उसकी दुआ दुआ में परिवर्तन कर देना है। जब हम उसे शुभ भावना देंगे ना अपनी तरफ से, तो वो जो बद्दुआ होगी ना वो भी दुआ बन जाए। अब शुभ भावना कैसे देंगे, कि ये शायद कुछ परेशान होगी, इसके मन में कोई गलत भावना चल रही है, इसलिए इसने ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, मुझे भी इसकी भावना को अच्छी श्रेष्ठ भावना बनानी, क्योंकि मैं तो भगवान की हूँ, मुझे तो भगवान रोज अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, कितनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देता है। ठीक है, तो हमें उस एक बात को बढ़ाना नहीं, इसको कहते हैं कारण को निवारण बना दो, हर समस्या को समाप्त कर दो। अगर हम स्वयं कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो भगवान को सामने रखो, बाबा आ जाओ, प्यार से बुलाओ। आप एक बार प्यार से बोलोगे कि बाबा आ जाओ, और देखना बाबा सामने हाजिर हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। समझ गए आप। तो आपको क्या करना है अभी, सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना देनी। और बाबा तो आपको पता है आज बाबा ने कितना माताओं को ऊंचा उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि माताएं जिनको आज तक आपने भी देखा होगा क्या कहते थे, घर में रहो, पढ़ो लिखो नहीं, बाहर नहीं निकलो, घर के चौके चूल्हे बर्तन ही करोगी तुम सभी सी लायक हो। लेकिन बाबा ने क्या कहा, बाबा ने उन माताओं को आगे किया। आज माताएं ही विश्व कल्याणकारी बनी हैं, घर घर में जाकर, जहाँ आम आदमी हर आदमी साधु सन्यासी नहीं जा सकता, वहां आपने देखा है ब्रह्मा कुमारी जाती हैं, जाके शांति का संदेश दे रही हैं, हर घर में जाती हैं, हर देश में जा रही हैं। क्यों, क्योंकि सबको कल्याण हो, सबका कल्याण हो जाए, सभी को परमात्मा का स्नेह मिल जाए, सब उस भगवान को पहचान लें, क्योंकि वो आया है, और उसको जिसने पहचान लिया वही आज भाग्यवान आत्मा बन जाएगी। तो आपने तो पहचाना ना, तभी आज बाबा के पास बैठे हैं ना, मुरली सुनते हैं, रोज समझते हैं, अपने टीचर की बात सुनते हैं। आपका टीचर कौन है, स्वयं परमात्मा शिव बाबा आपका टीचर है ना। आपको पता है सबको कि कौन पढ़ा रहा है आपको, हम तो एक निमित्त मात्र हैं, पढ़ाने वाला तो स्वयं भगवान आ रहा है। लेकिन वो भी एक परम आत्मा है, इसलिए उन्होंने किसका सहारा लिया, ब्रह्मा बाबा, जिनको अभी हम कह रहे हैं बाप दादा, वो हमारे शिव बाबा भी हैं उनके साथ, और ब्रह्मा बाबा भी हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको आज पढ़ा। ठीक है, तो हमको क्या बनना है सब बच्चों को, आज आज हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे, करेंगे सब, कि हमको शुभ भावना शुभ कामना देनी है, और हर समस्या को उसका समाधान निकालना, किसी की बद्दुआ नहीं देना, किसी को आगे कुछ समस्या भी मत बनो, कि भाई ये कल को कोई हमें ये कह दे कि ये तो मेरे लिए एक समस्या बन गई, रोज मुझे तंग करती है, स्कूल जाते हो तो बस में शैतानी करते हो, क्लास में बैठते हो तो टीचर की बात नहीं मानते, तो टीचर क्या कहेगी, पर ये बच्चा मेरे लिए समस्या बन गया है। तो हमें किसी के लिए समस्या नहीं बननी, हम तो श्रेष्ठ आत्मा है ना, परमात्मा के बच्चे। तो आज बाबा हम सबको यही सिखाते हैं
कि आपको हर आत्मा को शुभकामना दो, उससे दुआएं लो, क्योंकि देने में ही लेना है। जब तक हम देंगे नहीं तो बेटा मिलेगा भी नहीं हमें। ये बाबा कहते हैं ना, आप अपने मम्मी से भी सुनते होंगे ये, कि अगर हम किसी को एक देंगे तो उससे 10 मिलेंगे। अगर हम किसी को एक गाली देते हैं तो वो तो 4 देगा ना, देता है ना, देता है। ऐसे नहीं करना। तो हमको क्या करना है, अगर आपसे कोई समस्या का हल नहीं हो रही, या तो आप वहां से हट जाओ, अपना रास्ता बदल दो, मगर उसे उल्टा जवाब मत दो। आप हट जाओ, आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप हट जाओ। ठीक। भगवान को अपना साथी बना के रखो साथ, और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है। और किसी समस्या को समाधान ढूंढो, खुद समस्या मत बन जाओ। आज बाबा सबसे यही कह रहे हैं, क्योंकि एक शांति 100 चुप्पी को के लिए। अगर आप एक बार शांत हो जाएंगे ना, तो सामने वाली आत्माएं कितनी भी बोलेंगी, लेकिन क्या होगा, वो कहेंगी इसको बोलने का क्या फायदा है, ये तो कोई जवाब ही नहीं देती, ये तो चुप रहती है, कहेंगी ना ऐसे। तो हमको क्या करना है, हमको चुप रहना है। आज बाबा ने भी यही बोला है कि शांति की शक्ति हमें हर जगह, हर मुसीबत से छुटकारा दिला। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमको शांत रहना है, हमको बाबा की श्रेष्ठ आत्मा बनना है। मैं बाबा की श्रेष्ठ बच्ची हूँ, मुझे सबको श्रेष्ठ बनाना है, ना कि मुझे अपने व्यवहार से औरों को खराब करना है। ठीक है। आप कुछ बोलना चाहती हैं मोक्षिता बहन, आपका माइक म्यूट है। नहीं दीदी, बोलिए। दीदी ये कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है। तो आज से सब बच्चे एक दृढ़ संकल्प करेंगे ना, करेंगे, टीचर की बात मानेंगे। टीचर मैं नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। कौन है आपका टीचर? शिव बाबा, बाप दादा खुद आके आज आपसे ये बात कह रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चे। रोज क्या कहते हैं, मीठे बच्चे। शायद मम्मी भी रोज मीठा बच्चा नहीं कहती होगी, आप कहती है मेरे मीठे बच्चे उठो, कहती है नहीं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। रोज कहते हैं, आप मुरली सुनते हो ना, तो आज से सब मीठे बच्चे मीठा बोलेंगे हर आत्मा के प्रति। ठीक। मीठा मीठी बातें करेंगे सबसे, किसी के प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं। हर आत्मा को दुआ दे दो। कोई कुछ भी गलती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मगर आप कुछ नहीं मुझसे बोलेंगे, श्रेष्ठ बोल, अपने विचारों में भी अच्छे लाओ, कि मुझे किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। आज से मुझे हर आत्मा के प्रति अच्छा सोचना है, क्योंकि आपका सोचा हुआ भी सामने आत्मा पर पहुंच जाएगा। अब ये को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छा सोचा ना कि कोई बात नहीं, इसको कोई परेशानी है इसलिए ये आज ऐसे कह रही है, ये अच्छी है, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये बाबा की बच्ची है। अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, तो उस आत्मा तक आपका ये संकल्प जो है विचार ये पहुंच जाएगा, और वो भी अच्छी बन जाएगी। उसी समय उसका जो नेगेटिव थॉट है ना, वो पॉजिटिव हो जाए। और हमको यही करना है, हमको 4 बातें सुना के उसके थॉट को नहीं बदलना। अपने श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प, संकल्प मतलब आपके मन में जो विचार आएगा वो उस आत्मा तक पहुंच जाता है, अपने वाइब्रेशंस। ठीक है। तो अभी हम सब आज से यही करेंगे, और अब हम 2 मिनट बाबा के पास बैठेंगे। हम कोई ऐसा मेडिटेशन नहीं करेंगे, मैं आत्मा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज हम थोड़ी देर के लिए 2 मिनट सब शांत बैठेंगे, और अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करके जाएंगे, ठीक है, कि मैं बाबा के पास बैठी, और इसी विचार से 2 मिनट बाबा के पास बैठ। ठीक है। जो मैं बाबा मुझसे बोलना चाहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बाबा, मैं आज आपसे एक दृढ़ संकल्प ले रही हूँ, मैं किसी के प्रति, चाहे माँ बाप, चाहे स्कूल के सहपाठी, चाहे कोई भी रिश्तेदार, किसी के लिए कोई समस्या नहीं बनूंगी। मैं सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखती हूँ। आप यही मुझ आत्मा से चाहते हैं ना बाबा, तो मैं
आज आपसे ये वायदा करती हूँ कि मैं आपकी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, आपने जो जो श्रीमत दी है मुझे आज, मैं वो अवश्य पूरी करके दिखाऊंगी। आपने मुझ पे इतना विश्वास किया, ना बनाया और मुझे अपने गले से लगाया, तो मैं भी आपसे आज ये वायदा करके ही जाऊंगी। मैं ही हूँ आपकी वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, और वो वायदा मैं पूरा करके चलूंगी। मैं हर उस आत्मा को सम्मान दूंगी, इज्जत करूंगी, जो सब आपके हैं, आप ही की संतान है, मेरे भाई बहन है। मैं सबको सम्मान दूंगी, सब में खुशी बांटूंगी, स्वयं भी खुश और दूसरों को भी खुशी रखूंगी। ये आज मुझ श्रेष्ठ आत्मा का अपने पिता सर्वशक्तिमान बाबा से वायदा है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लगा आपको? आपने सभी ने वादा किया आज बाबा से, किया ना? उस प्रॉमिस को निभाएंगे, ठीक? और ऐसे ही बाबा से प्यार से वापस जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पूनम बहन बहुत सुंदर। आपने तो बच्चों के हिसाब से ही बहुत अच्छे रीति से कराया, मुरली का पॉइंट्स भी उनके रीति से ही सुनाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच पूनम बहन। थैंक यू। अभी हाँ, अभी एक्चुअली आप देखेंगे तो मुरली के ही रिलेटेड रहा हमारा क्लास है। कौन सा क्लास है, कौन सा टॉपिक है आज का? ओम शांति दीदी, आज का टॉपिक कंपैशन। वेरी गुड। तो कंपैशन माना, देखो आज बाबा ने पूरा शुभ भावना शुभ कामना के ऊपर क्लास किया है ना। तो कंपैशन ही इतना उसके साथ रिलेटेड है ना, सिमिलर है। तो बाबा ने भी हमारे क्लासेस को इतना सपोर्ट कर रहा है। तो अभी रिचा बहन आप रेडी हो? या ओम शांति शालिनी सिस्टर। Om Shanti. We welcome Richa Behan to our session. A very warm welcome to you, sister. You have already shared your profile with us. So I have shared it in the larger group. So बच्चे सब ने आपका प्रोफाइल तो देख लिया है, तो स्पेशल इंट्रोडक्शन इस क्लास में जरूरत नहीं है क्योंकि सभी आपको जानते हैं। तो आप अभी शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड ओम शांति सिस्टर। सो ओम शांति सभी को। सभी अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, जितने भी सभी बच्चों ने ज्वाइन किया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सो आज हमारा क्लास का टॉपिक जो हमें सिस्टर ने बताया, शालिनी सिस्टर ने, वो है कंपैशन एंड काइंडनेस ना। So compassion is a very strong and a powerful action which we can do every day and every moment, है ना। तो हम सभी को इंग्लिश हिंदी ओके और इंग्लिश दोनों ओके हैं सिस्टर, सभी जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। ओके। सो कंपैशन एंड काइंडनेस जो हमारे डेली लाइफ में हमको ये एक्शन डेली विद अवेयरनेस ये हमको करना ही चाहिए। जैसे सभी बाबा की मुरली भी सुनते हैं, है ना। और बाबा भी हम सभी बच्चों को सिखाते हैं कि रहम दिल बनना, अच्छे डीड्स, एक हर किसी के लिए शुभ भावना, पॉजिटिव थॉट्स ऐसे क्रिएट करना, सभी के लिए केयरिंग एंड लव अफेक्शन ये हो। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि हम सभी के लिए क्या करें। वी हैव टू स्प्रेड लव आवर सराउंडिंग्स, है ना। तो सबसे पहले लव एंड केयर, ये हम सबको बहुत ध्यान देना है। कई बार हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं क्योंकि हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में हम सभी हमको बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो उसके लिए हम उनको कई बार समझते हैं कि ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट हमको
अपने से भी देखना है, हम कितना लव और केयर दूसरों को देते हैं, कंपैशन, जिसको ओवरऑल हम कहते हैं कंपैशन एंड काइंडनेस बिहेवियर, है ना। तो हम सभी को, कोई भी पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं या टीचर्स आपके लिए कुछ करते हैं, तो उसके लिए एक जो हम क्रिएट करते हैं थॉट कंपैशन का, वो है थैंकफुल एंड ग्रेटफुलनेस एंड कंपैशन, काइंडनेस टू एवरीवन, लव एंड केयर। तो थैंकफुल होना किसी के लिए, ये कंपैशन है ना। दिस इज व्हाट अ कंपैशनेट नेचर वी शो। तो इसके लिए हम एक छोटा स्टोरी से स्टार्ट करेंगे कि इन अ फॉरेस्ट इट वाज अ स्क्वेरल एंड आउल। तो जो स्क्वेरल होती है उसके बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है। तो उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में शी यूज टू प्रैंक वेरी कैजुअली एवरी डे, वो उसका एक नेचर हो जाता है। तो वो बहुत प्रैंक करती है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड एवरी डे शी यूज टू डू दैट। तो उसका जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, ग्रेजुअली दे स्टार्टेड अवॉइडिंग स्क्वेरल एंड स्क्वेरल वाज, उसको भी धीरे धीरे ये चीज अंडरस्टैंड होती है कि उसके फ्रेंड्स उसे अवॉइड कर रहे हैं। देन वन डे इट वाज अ आउल, very wise owl, and he came and he said कि you should be very kindness to everyone, kindness behavior and compassion to everyone and stop प्रैंकिंग विद एवरीवन, बिकॉज सभी को फिर वो एक कहीं ना कहीं अवॉइड करने लग गए हैं। देन इसको भी सुनकर स्क्वायरल ने अवॉइड किया एंड शी स्टार्ट कंटिन्यूइंग द सेम बिहेवियर विद इन अ फ्रेंड सर्कल। फिर ग्रेजुअली वो लोनली फील करने लगी बिकॉज सभी उसको अवॉइड कर रहे थे। देन उसने फिर से आउल को कहा कि मुझे कुछ ना कुछ, मुझे कोई सॉल्यूशन दो, क्यों सभी मुझे अवॉइड कर रहे हैं। तो आउल ने कहा कि यू शुड डू अ वेरी काइंडनेस बिहेवियर एवरी डे, सभी के साथ। अभी तो आपके फ्रेंड्स कम हो गए हैं, लेकिन जिनसे भी आप मिल रहे हो उनके साथ थैंकफुल और बहुत अच्छा बिहेवियर, कंपैशन वाला, काइंडनेस वाला रखो। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट एंड उसने वो जो अपना प्रैंक करने का जो बिहेवियर था उसको छोड़ती गई एंड शी स्टार्ट डूइंग गुड डीड्स एंड बिहेवियर विद ऑल फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे उसने देखा उसके फ्रेंड सर्कल में सभी उसके फ्रेंड उसके नजदीक आने लगे एंड शी अगेन हैड अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल एंड वो भी चेंज हो गई। तो इससे इस द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें एवरी डे वी शुड behave and every day we should be thankful and kindness to with everyone, है ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सभी के साथ, चाहे कोई हमारे साथ अच्छा हो नहीं हो, but we have to be very thankful that God has given me a very good family, friends and teachers जो मुझे रोज इतना टाइम देते हैं, इतना मुझे अच्छा फील कराते, कुछ ना कुछ टीचिंग्स दे रहे हैं। तो उसके लिए हमको बहुत कंपैशनेट होना चाहिए और इसको हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना है कि ये बहुत जैसे कई बार हम किसी को कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें लगता है कि ये तो हमारे फ्रेंड है, इनको बुरा नहीं लगेगा, बट एक्चुअली उसको चेंज करके आप हमेशा ये सोचो कि मुझे उसको हमेशा थैंकफुल रहना है, जो भी उसने मेरे साथ कुछ भी, जो भी उसने मुझे हेल्प किया या कुछ भी उसने मेरे साथ जितना टाइम स्पेंड किया उसके लिए। फिर ग्रेजुअली आप देखेंगे कि चीजें कितना आपके सराउंडिंग में चेंज हो रही है, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपको लगेगा कि बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और आपके चेंज चेंज में जो पेरेंट्स देखेंगे, जो टीचर्स देखेंगे, तो जैसे आपके स्कूल में होता होगा ना, वो बिहेवियर के लिए मार्किंग होता है ना, बिहेवियर के भी ग्रेस होते हाँ, हैं। गुड कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट भी देते हैं ना वो। तो वो जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो वो లేదు इम्पैक्ट, లేకపోతే పోయింది మన కనెక్ట్
है ना। तो वो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमें सिर्फ स्कूल में ही सिखाते हैं। एंड फिर हमारी पूरी लाइफ जितना हम आगे तक जाते हैं, हमें फिर उसके बाद ये चीजें बहुत रेयरली सीखने मिलती है ना। मिलती है लेकिन बहुत रेयरली, क्योंकि हम बहुत हमारी ही अपब्रिंगिंग में हम बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए डेली लाइफ में गॉड को थैंकफुल होना, पेरेंट्स को होना, और अपने सराउंडिंग्स के लिए होना, टीचर्स के लिए होना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको इग्नोर नहीं करना। तो आप सभी के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं, इसको हम थोड़ा इंटरेक्टिंग रखेंगे, ठीक है। तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो भी है ना, सो एंड सो कोई ना कोई तो आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे। तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड क्यों है, कोई बता सकते हैं? मोक्षिता, आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है दीदी ने। जी दीदी। दीदी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। मेरी बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करती है, पोलाइट भी है, और देखा जाए तो वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट भी करती है। वेरी गुड, है ना। तो आपकी वो बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि वो आपको केयर करते हैं, लव करते हैं, हेल्पफुल है, इसीलिए वो आपके बेस्ट फ्रेंड हुए, है ना। तो सिमिलरली आप भी उनको वही बिहेवियर करते होंगे, आपको भी उनके लिए केयर होगा, है ना। यस, नो? जी दीदी। है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि आपके फ्रेंड आपके साथ अच्छा करते हैं, इधर आप भी उनके साथ अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आपने क्या एक्सचेंज किया, दोनों ने बहुत एक दूसरे के लिए कंपैशन रहे, बहुत काइंडनेस, एक दूसरे के लिए लविंग, थैंकफुल, केयरिंग। तो उसने भी आपको सेम दिया, आपने भी उसको सेम दिया, एंड यू बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। तो ऐसे ही, ये तो आपके बेस्ट फ्रेंड हो गए, बट ऐसे ही सपोज कोई ऐसे फ्रेंड जो मुझे अच्छे नहीं लगते, ऐसे भी होंगे। हाँ, यस और नो? ऐसे नहीं है, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। बट अगर ऐसा, क्योंकि आजकल के बच्चे हो या कोई भी हमारे सराउंडिंग में बहुत इजीली कहते हैं नहीं ये मुझे नहीं पसंद, ये खाना मुझे नहीं पसंद, ये फ्रेंड मुझे नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। क्यों? क्योंकि कई बार हम उनके बिहेवियर से उनको जज करते हैं, है ना। तो इसको, ये तो चलो उनका नेचर हुआ, फॉर कुछ भी है उनका नेचर, ये उनका है। बट हमको जहाँ ये नेगेटिव भी है ना, जैसे सामने से अगर वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो हमको लगता है ये अच्छे नहीं है। बट पहली बार में हमको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपको क्या करना है, कौन सा पावर यूज करना है, काइंडनेस का, बीइंग कंपैशन का, और लविंग का और केयरिंग का, है ना। तो अगर वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप सिर्फ अपने मन से उनके लिए बहुत थैंकफुल रहेंगे। आप उनको बहुत अच्छे से काइंडनेस रिप्लाई करेंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे अपने मन से कि ये बहुत अच्छे हैं, है ना, ये बहुत अच्छे हैं, ये जैसे भी हैं ये बहुत अच्छे हैं। उनके लिए कुछ दूसरा थॉट नहीं क्रिएट करेंगे, जस्ट ट्राई दिस, है ना। पहला थॉट हम अपना ये क्रिएट करें, नो मैटर व्हाट, है ना। पहला थॉट हम कर सकते हैं ये क्रिएट। यस, ओके, वेरी गुड। तो ये पहला थॉट हम क्रिएट करेंगे उनके लिए कि ये बहुत अच्छे हैं और ये मेरे गुड फ्रेंड है ना। और इसको आप जब ऐसे थॉट उनको देंगे तो आप देखेंगे कि उनके जो बिहेवियर है वो आपके लिए चेंज हो गया। ग्रेजुअली आप इसको देखेंगे, इट्स अ मिरेकल। आप इसको करके देखना और इसको प्रैक्टिस में करना, और फिर आप देखेंगे कि उनका नेचर भी आपके प्रति धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे आप फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। तो कभी भी कोई आपके फ्रेंड अगर नहीं है या किसी के लिए आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सेकेंडरी, उसको आप रखो, सेकेंडरी थॉट है ना, उसको ज्यादा आने नहीं दो। बट पहला आपको पावर यूज करना है, बीइंग कंपैशनेट, है ना, बीइंग कंपैशनेट टू अदर्स नो मैटर व्हाट। तो उसके बाद आप जब, जैसे कि जब हम किसी के लिए बहुत थैंकफुल, काइंडफुल हो जाते हैं, तो वहां हम उनको ब्लेसिंग्स, उनसे हमको मिलने लग जाती है, हम उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, फिर उनकी तरफ से भी हमको वो सारी ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। तो
इसका मॉडल ये है कि सपोज मैं हूं, तो मुझे हमेशा लगता है कि लोग मुझे प्यार करें, है ना, हम चाहते हैं ना ऐसा, यस और नो। हाँ। तो हमको हमेशा लगता है कि ये हमको प्यार करे, हमसे अच्छे से बात करे, है ना, कोई नहीं करता तो वो हमें नहीं अच्छा लगता है। बट अब हमको क्या करना है, हमको सबसे प्यार से बात करना है, सबके लिए थैंकफुल रहना है। तो जैसे, और उनको बहुत हेल्पफुल भी रहना है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा देखना है कि क्या मैं उनकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। अगर नहीं कर सकती तो मैं उनको बहुत कुछ काइंडनेस वर्ड, कुछ अच्छा तो मैं बोल सकती हूँ ना उनको। तो इससे क्या होगा, मैंने उनको हेल्प किया, कैसे हेल्प किया, मैंने उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया, है ना, मैंने उनको नीचे नहीं गिराया। तो जब मैंने उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छा रखा, तो उनसे मुझे क्या मिला, उन्होंने क्या मन में सोचा होगा, भले नहीं भी सोचा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नहीं भी सोच रहे हैं, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं एक के साथ, दो के साथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फिर हम क्या हो जाते हैं, we become very adorable around everyone, है ना, हमारी सराउंडिंग्स में सभी हमको बहुत पसंद करने लगते हैं, और सभी हमारे लिए बहुत, फिर वो भी हमारे लिए कंपैशनेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जिस दिन हम अकेले होते हैं, ऐसा तो नहीं है हम कभी अकेले नहीं हो सकते, तो किसी दिन कभी अगर मैं अकेली हूँ, या सपोज मेरे किसी एग्जाम में कोई अच्छे मार्क्स नहीं आए, या मुझे किसी ने डांट दिया, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो जिन लोगों को आपने अच्छा फील कराया वो क्या करेंगे, वो भी सेम आपके लिए ऐसे ही करेंगे, आपको बहुत प्यार से बात करेंगे, आपको समझाएंगे, आपके साथ रहेंगे। तो जो हम करते हैं वही फिर सामने से रिटर्न में हमको मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, मोरल ऑफ द टॉपिक, कि हमको सभी के साथ बहुत अच्छे से रहना है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम हम जज नहीं करेंगे, है ना, हम किसी को जज नहीं करेंगे, ओके, डन, ये हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम भगवान से, गॉड से कनेक्ट होके उसके लिए हमेशा अच्छी फीलिंग रखेंगे कि ये बहुत अच्छे फ्रेंड है, एंड वी शुड बी वेरी लवफुल टू देम, है ना, उनको प्यार देना है, उनको ब्लेसिंग्स देंगे हम। तो फिर जब वो, हमारे को जब जरूरत होगी, जब हमें लगेगा कि आई एम वेरी लोनली, आई डोंट हैव एनीबडी राइट नाउ, जहाँ पे मुझे टीचर ने डांटा या पेरेंट्स ने डांटा, आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, है ना। और अगर आपके फ्रेंड्स भी नहीं हुए साथ में, तो आपके जो गॉड है उनसे आपको ब्लेसिंग मिलेगा। हाँ, यस, मोक्षिता, आप बत बोले, यूर रेजिंग है। दीदी, आपने अभी बोला ना कि अगर हम लोनली होते हैं तो हम हमें अपने फ्रेंड्स सपोर्ट करते हैं अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेव करें। तो ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था कि मेरा एक एग्जाम था, तो एग्जाम में जो एक आंसर था तो उसमें मेरे को लगा कि यही आंसर होगा, लेकिन फिर से मेरे को पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैंने दूसरा आंसर लिख दिया। उसके बाद एग्जाम के बाद जब मैंने मेरी फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उसने बोला कि जो तुमने जो पहले सोचा था वही आंसर ठीक था। देख तो उसने मेरे को सपोर्ट किया और बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में और अच्छा चला जाएगा, कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे मेरे को सपोर्ट किया था। सो वंडरफुल, है ना, कितना अच्छा एग्जाम्पल है, आपके फ्रेंड ने आपको कितना मोटिवेट किया। एंड सी, द मोस्ट बिग फैक्टर इज कि आपको वो अभी तक याद है ना, आपके फ्रेंड, अब जब आप बड़े भी हो जाएंगे, है ना, आप शायद उस स्कूल को भी छोड़ देंगे जहाँ आप रहते हैं, मे बी आप वहां से कहीं और जाकर फॉर योर फर्दर स्टडीज और योर जॉब, आप कहीं भी जाएंगे, आपको ये हमेशा आपका फ्रेंड याद रहेगा। क्यों? not because of the friendship, because she helped you, she loved you, she cared for you, she uplifted you, उसने आपको कितना मोटिवेट किया, है ना। दिस इज व्हाट द होल थिंग ऑफ बीइंग compassionate,
है ना। तो हमको सभी के लिए, तो जैसे आपके फ्रेंड ने किया, हमको भी ऐसे करना है। तो जब भी हम कभी भी लोगों से दूर भी होंगे, वो हमेशा हमको याद रखेंगे। कहाँ याद रखेंगे? अच्छे वे में, आपको ब्लेसिंग्स देते हुए वो आपको हमेशा याद रखेंगे। तो ये हमको हमेशा याद रखना है। ये एक बहुत बहुत बड़ा पावर है ना। क्या है ये? बहुत बड़ा पावर। कई बार सोसाइटी में रहते हुए आपको वो लर्निंग्स नहीं भी मिलती, आपको देखने को कुछ और मिलेगा, बट हमको कभी भी अपनी अच्छी चीज को नहीं छोड़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कहते हैं कि मैं बहुत स्वीट हूँ, मैं बहुत अच्छे धीरे बात करती हूँ, मैं सबसे बहुत अच्छी से बात करती हूँ, लेकिन कई बार सामने से लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं या बहुत लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, हम भी अब ऐसे ही बात करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा तो मैं भी उनसे ऐसे ही बात करूंगी। पर ये हमको नहीं करना है ना। ये नहीं करना है, क्योंकि मेरी जो गुडनेस थी वो क्या थी? अच्छे से बात करना, धीरे से बात करना, जो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया था, जो मुझे बचपन में मेरे टीचर्स ने सिखाया, मेरे पेरेंट्स ने सिखाया, एंड गॉड ने मुझे सिखाया। तो ऐसे मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ। ये मेरी गुडनेस है, ये मेरी अच्छाई है। तो अपनी अच्छाई को छोड़कर हमको दूसरे को कॉपी नहीं करना है ना। ठीक है, इसको याद रखना। हम कभी भी दूसरे को कॉपी नहीं करेंगे, हम उसी को ही करेंगे जो मेरी गुडनेस है, उसको रिटेन करना है, और उसी से ही मुझे सामने बिहेव करना है, फिर सामने से कैसा भी बिहेवियर हो, है ना। तो जैसे हमने स्टोरी सुना कि वो स्क्वेरल ने क्या किया, उसका बिहेवियर, उसके फ्रेंड्स थे बहुत सारे, तो उसका बिहेवियर सिर्फ क्या था? प्रैंक करती थी वो। तो प्रैंकनेस की वजह से जो फ्रेंड सर्कल था वो उसको अवॉइड करने लगा, है ना। तो हम ऐसे नहीं हो जाए कि लोग हमें अवॉइड करें, हमारा बिहेवियर ऐसा हो, इतना लविंग और केयरिंग हो कि लोग चाहें कि वो हमसे बात करें, है ना। तो सामने वाले का बिहेवियर अगर प्रैंक वाला है या कैसा भी है, अगर मेरा बिहेवियर भी वैसा मैंने कर लिया, तो आई विल बिकम द सेम पर्सन, है ना। आई विल बी नो मोर रिचा या मोक्षिता या काशवी, है ना। हम फिर वो नहीं रहेंगे जो हम जो गॉड ने हमको कहा, फिर हम उनके जैसे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे हमको चेंज नहीं होना है, हमको हमारी ये अच्छी बातों को हमेशा याद रखना है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्क्रीन पर एक छोटा सा इमेज दिखाती हूँ, जिसमें लिखा है गिविंग 3 टाइप्स ऑफ कंपैशन, है ना। दिख रहा है सभी को? जी दीदी। है ना। तो इसमें क्या है? 3 टाइप्स ऑफ कंपैशन। कैसा? गिविंग कंपैशन, रिसीविंग कंपैशन, एंड सेल्फ कंपैशन। तो अभी हमने कहाँ बात किया? गिविंग में, है ना। गिविंग कंपैशन, और जब हम देंगे तो हमें सामने से रिसीव भी होगा, है ना। तो रिसीव कब होगा? जब हम देंगे। पर उससे भी इम्पोर्टेंट है सेल्फ कंपैशन, है ना। तो ये सेल्फ कंपैशन कैसे आएगा? सेल्फ कंपैशन माना खुद के लिए, पहले खुद के लिए हमको कंपैशनेट होना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए एग्जाम में, या मुझे डांट पड़ गई, तो मैं आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ। कभी हम समझते हैं मेरी ही गलती है, मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, या मैंने ज्यादा मस्ती किया तो मुझे टीचर ने डांटा, मम्मी ने डांटा, हाँ, या फिर मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्यों? तो उससे हम क्या होते हैं? हर्ट होते हैं। होता है कभी ऐसा? हम्म, होता है ना। तो हमको उस समय क्या करना है? हमको ऐसा फील नहीं करना है ना। क्या नहीं करना है? ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं ना लोगों को देना। आप चाहते हो लोगों को मेरे से प्यार मिले, ब्लेसिंग्स मिले, मुझे मुझे देखकर लोगों को बहुत खुशी हो, चाहते हैं ना सभी ऐसा?
है ना, कि सर्कल में सारे फ्रेंड्स मुझे देखे और सब मेरे पास आए, सब मुझे प्यार करे कि नहीं मुझे काशवी पसंद है, मुझे मोक्षिता पसंद है। हम जैसे सर्कल बनाते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं नहीं मेरे ग्रुप में आई वांट मोक्षिता, काशवी, ऐसा हमको बनना है ना। टीचर्स भी कहे कि नहीं दिस इज, मतलब बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे है ना। एक होता है एजुकेशन जिसमें हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, नंबर ले आते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बिहेवियर, है ना। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है ना, तो टीचर से हमको बहुत प्यार मिलता है और बहुत सपोर्ट मिलता है। और फिर होता है एजुकेशन, फिर जब आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो यू आर द बेस्ट, है ना। तो थर्ड हमारा जो है सेल्फ कंपैशन। तो कभी भी मार्क्स कम हो या हमसे कोई गलती हो जाए, तो कभी भी बहुत ज्यादा अपने लिए क्या नहीं होना है, बुरा फील नहीं करना है ना। बहुत ज्यादा बुरा फील नहीं करना है कि मैं तो ऐसी हूं, मैं ये नहीं कर पाई, मेरी गलती है, मुझे ऐसा बोला गया, नहीं। हमें सेल्फ कंपैशन होना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है ना। ये भगवान ही तो हमको सिखाता है। वाई वी प्रे टू गॉड? क्योंकि भगवान हमेशा हमें हेल्प करते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमें हमारे लिए केयरिंग है ना। तो ऐसे ही मुझे भी भगवान के ही जैसा बनना है, तो उसकी ब्लेसिंग्स मुझे जब मिलती है तो हमें उससे ऊपर उठना है। जब भी कोई ऐसी बात हो दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो हमेशा सोचना है नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा मार्क्स अभी कम आए हैं, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे आएंगे, आई डू माई हार्ड वर्क। या कोई गलती हो गई तो से सिंपली सॉरी एंड अपने आप को ठीक करो, उसके ऊपर उठो एंड अगेन बी लविंग फॉर योरसेल्फ। अपने लिए हमको बहुत लविंग और केयरिंग होना है। तो जब मैं अपने लिए लविंग केयरिंग होंगी ना, तभी मैं दूसरों को दे सकूंगी, है ना। जस्ट जस्ट फील कि अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ और मैं बोलूं कि हाँ आप बहुत अच्छे हो, तो कैसा एक्सप्रेशन होगा? नहीं हो पाएगा ना। कब होता है कभी ऐसा, मैं अच्छा फील नहीं करूँ तो हम क्या करते हैं, नहीं मेरा आज मूड नहीं है, ऐसे ही कहते हैं ना। मम्मी पापा भी बात करते हैं नहीं, क्योंकि मूड समझ हमेशा अच्छा रहता है, वेरी गुड, है ना। तो कभी ऐसा फील किया तो नहीं करना है ना। इसको ध्यान रखेंगे सभी, कभी बुरा फील नहीं करना अपने लिए। दीदी कभी कभी होता है। होता है ना। हाँ, लेकिन नहीं करना है। आज प्रॉमिस करेंगे अपने से कि हम कभी भी अपने लिए बहुत बुरा फील नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, क्यों नहीं, सबसे गलती होती है, सबसे मिस्टेक्स होती है, बट हम उसको ठीक करेंगे, सॉरी करके फिर आगे बढ़ेंगे। बट हम इतना बुरा फील नहीं करेंगे, नहीं तो हम दे नहीं पाएंगे, है ना। हम फ्रेंड्स को हम वो दे नहीं पाएंगे जो हमको औरों को भी कंपैशन देना है ना। गिविंग कंपैशन एंड रिसीविंग कंपैशन। तो रिसीव तो हम तभी करेंगे जब देंगे, और देंगे कब? जब मेरे पास होगा, है ना। सपोज आपके पास 4 टॉफी है, आपको मुझे भी देना है 2, पर आप दोगे तब जब आपके पास 4 होंगी, है ना। तो आपके पास जब होंगी तब आप मुझे दोगे। तो फिर जब मेरे पास 2 होंगी तो मैं आपको 1 दूंगी, है ना। तो पहले मेरे पास होना है सेल्फ कंपैशन, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम गिव करेंगे और हम रिसीव भी करेंगे। ओके। तो कंपैशन में क्या क्या आ जाता है? वैसे तो आप मोक्षिता ने आंसर दिया है। कंपैशन में और क्या क्या आ जाता है? दीदी हेल्प हेल्प करना और लवफुल रहना और केयर। केयर, दूसरों को केयर करना स्वीट बोलना, है और ना, धीरे बोलना, धीरे पोलाइट बोलना, रहना। पोलाइट रहना, स्माइल करना, टच करना, है ना। माना टच इन द सेंस कि हम जैसे किसी को बहुत अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं, किसी को बहुत प्यार से, जैसे हम कभी हमारे पेट भी होता है घर में, तो हम कैसे उसको प्यार से ऐसे टच करते हैं, तो बहुत प्यार से लोगों को हग करना, है ना, जिसको कई बार बोलते हैं, ये भी एक बहुत मैजिक होता है ना। तो टू ऑफन वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टच, है ना। जो प्यार से हम एक दूसरे को बहुत प्यार से गले लगाते हैं, बहुत प्यार से ऐसे 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 भी करते हैं, प्यार करते हैं छोटे बच्चे को, है ना। तो ये टच,
और स्माइल, काइंड वर्ड्स, ना, और लिसनिंग ईयर्स, दूसरों को सुनना, ऑनेस्ट होना, हाँ, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना, हाँ, स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे एक्ट्स हैं जो केयरिंग और लव को शो करता है ना, जो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसको हम समझते हैं बहुत छोटी चीज है, बट नो, दिस इज अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल टू टर्न अ लाइफ अराउंड ना। हम दूसरों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, इतना बड़ा पोटेंशियल है ये, है ना। तो इस पर बहुत ध्यान देना है, हमेशा लोगों को बहुत अच्छे से लोगों के साथ रहना है, उनको हेल्पफुल तो हमेशा रहना है, कोई कितना भी प्रॉब्लम में हो, वी हैव टू बी ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टुवर्ड अदर्स, नो मैटर व्हाट, वो हमारे फ्रेंड्स है नहीं है। तो अभी हम एक लास्ट स्लाइड देखेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा कंपैशन के बारे में थोड़ा डिटेल में, और फिर उसके बाद हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे हम प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ कंपैशन। जब हम अपने लिए कंपैशनेट होते हैं तब हम दे पाएंगे और ले पाएंगे, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ के लिए पहले अटेंशन देना। तो सेल्फ काइंडनेस, अपने लिए प्यार, अपने लिए एक्सेप्टेंस, है ना, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंपैशन के लिए पहले सेल्फ काइंडनेस इंपॉर्टेंट है, फिर माइंडफुलनेस और एक कनेक्टेडनेस, है ना। तो सेल्फ काइंडनेस होता है अपने लिए प्यार रखना, कोई भी बात हुई नहीं, आई लव माई सेल्फ, मुझे बिल्कुल भी अपने लिए ये नहीं सोचना है मैं तो, जैसे कई बार आपको कोई बोले कि नहीं ये तो मैथ्स में बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है, आप उसको लेना ही नहीं। नहीं, हमेशा अपने लिए लव रखना, नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ स्टडीज में, मैं अपनी पढ़ाई थोड़ा और हार्ड वर्क करूंगी, मैं अच्छा करूंगी। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल, इसमें कई चीजें आ जाती है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, रोज अपने को बोलना मैं बहुत अच्छी हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। तो अपने लिए एक्सेप्टेंस, फिर माइंडफुलनेस रहना, कहाँ मेरे दिमाग में वो अपने लिए नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, कभी आती है, नहीं आना है, अगर आती है तो उसको हटाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टेडनेस, भगवान से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं ना, तब हमको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, वो सेल्फ कंपैशन अपने आप आ जाता है। तो भगवान को हमेशा वो अपना थैंकफुल ग्रेटफुलनेस शो करना है ना। तो अपने ही अवेयरनेस के थ्रू भगवान से, और कई बार हम अगर नहीं भी फील कर रहे हैं, है ना, कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, तो जस्ट सिट विद गॉड और भगवान को शेयर करो कि देखो गॉड आज ऐसा हुआ, आई एम फीलिंग दिस एंड आई एम गिविंग टू यू, है ना। फिर उसके बाद आप देखना, इट इज अ मिरेकल, यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, तो आज से सेल्फ लव एंड सेल्फ कंपैशन, एंड देन गिविंग कंपैशन एंड रिसीविंग कंपैशन। हाँ मोक्षिता। दीदी जो अभी आपने पूरे सेशन में बोला इतना, तो उससे उसके रिलेटेड ओवरऑल मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दीदी मैंने जब सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि मेरी एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, तो एक्चुअली मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो उसमें से जो मैंने पहले बोला था वो मेरी अभी नाउ शी इज माई मोर क्लोजर। सो बाकी के जो 2 हैं, एक्चुअली कभी कभी उन हम चारों में कभी उन दोनों की वजह से कभी कभी झगड़ा हो जाता है। तो 2 बार हो चुका है। तो जब झगड़ा होता है तो मेनली वो 2 फ्रेंड्स एक हो जाते हैं, और मैंने जब पहले पहले के बारे में बोला तो वो और मैं एक हो जाते हैं। तो मैं नहीं, लेकिन वो जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से वो लोग एक हो जाते हैं। तो कुछ ही मतलब 1 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था, जिससे मतलब जिसने मेरे को एग्जाम के बाद मोटिवेट किया, वो वाली फ्रेंड उसके दूसरे के पास चली गई है। और क्योंकि
उसने दूसरी तीसरी फ्रेंड जो है वो कभी कभी बोलती है, उसने उसे बोला था कि मैं उस फ्रेंड को बहुत बुरा भला बोलती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैंने उसे कब बोला। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो वैसे बोल रहे हैं तो उन्हीं की कुछ गलती है, मेरी भी कुछ हो सकती है। तो मैंने थोड़ा दिमाग चलाया, उसके बाद मेरे को याद आया कि मैंने बुरा भला नहीं बोला था, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन भी नहीं था। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया कि जो दूसरी फ्रेंड है वो चौथी फ्रेंड पे ज्यादा मतलब भरोसा करती है, इसी वजह से हम चारों अलग अलग हो गए थे। लेकिन ऐसा एक बार ऐसा हुआ, 3 वीक्स पहले ऐसा हुआ था कि आपने अभी बोला कि कंपैशन रखने से हमें अपने फ्रेंडशिप्स में और ज्यादा क्लोजनेस मिलती है। तो 3 वीक्स पहले कैसा हुआ था कि वो दोनों तो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते थे, बिल्कुल मुझसे उन लोग ने मुझे बोला था कि मैं हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है लेकिन फ्रेंड्स हैं, फिर भी वो मुझसे बात नहीं करते थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम काइंड रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर से हमारे पास आ जाएंगे। एक बार 2 बार हुआ था झगड़ा, तो फर्स्ट टाइम वो लोग फिर से मेरे पास आ गए थे, लेकिन जब सेकेंड टाइम हुआ और मतलब और जोर से हो गया था, इसीलिए नहीं हो पाया। लेकिन मेरे जो मतलब फोर्थ फ्रेंड है, मैं अभी दूसरे सेक्शन में चली गई थी, तो उनके क्लास की मॉनिटर थी। तो मैं उनके उसके साथ कंपैशन रही, और वो भले मुझसे बात नहीं करती थी लेकिन मैं उससे हाय बाय सब कुछ थोड़ा मोटा बात करती थी, उसे टिफिन शेयर करती, सब कुछ करती थी। इसी वजह से 3 वीक्स पहले वो मुझसे थोड़ा थोड़ा बात करने लगी और मतलब थोड़ा पोलाइट रहने लगी। लेकिन मेरे को भी अभी भी विश्वास है कि थर्ड फ्रेंड भी मेरी जल्दी दोस्त बन जाएगी। वेरी गुड वंडरफुल, है ना। तो ये देखो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये चीजें होंगी, कभी कभी हम फील भी करेंगे कि हमारे फ्रेंड्स हमें इग्नोर कर रहे हैं, बट इट्स ओके। हमने क्या लर्न किया आज? नो मैटर व्हाट, हमको सबके साथ अच्छे से रहना है, कंपैशनेट रहना है, लविंग, केयरिंग, स्वीट, काइंड, थैंकफुल, ग्रेटफुल, यही रहना है नो मैटर व्हाट। देन अगर वो आपके फ्रेंड नहीं भी बने ना, इन फ्यूचर दे विल रिमेम्बर यू एंड दे विल ऑलवेज लव यू, है ना। ओके, नाउ काशवी हैज रेज्ड देयर हैंड। शांति दीदी, मेरे साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, दूसरे स्कूल में। वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उससे बात करती थी, उससे लंच शेयर करती थी, सब कुछ करती थी। वो मुझे मोटिवेट भी करती थी। फिर एक दिन उसने मुझे, जैसे उसके कम मार्क्स आए, वो अपने आप को मेरे से गुस्सा हो गई। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, वो अपने आप गुस्सा हो गई, सबसे गुस्सा हो गई, मेरे से भी सबसे हो गई। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। तो फिर वो मेरे से वो मुझे इग्नोर करके चली गई। वो अब मेरे से बात भी नहीं करती है। तो फिर मैंने कुछ दिन बाद मैंने उससे फिर से पूछा क्या हुआ, फिर तब उसने मुझे बता दिया था कि मेरे कम मार्क्स आए, इसलिए मैं सबसे नाराज हूँ। तो फिर मैंने उससे बोला कि ये नाराज होने की बात नहीं है, कम आ जाता है। तो ऐसा कुछ ऐसे हार्ड फास्ट रूल नहीं है, सबके ऐसे आ जाते हैं। तो मैंने उसे मोटिवेट करा, फिर भी वो नहीं हुई। फिर अब तो हम दोनों अलग स्कूल में हो गए हैं। अभी भी वो मेरे से बात करती है और अभी भी वो गुस्सा है मेरे से। तो अभी भी मैं उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, और हो रही है वो, हो रही। वेरी, बहुत अच्छा। ये आपकी कितना कितना अच्छा आपका एग्जाम्पल है कि कितना भी उस वो आपसे नेगेटिव हो रहे हैं, आपके आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि वो वीक है ना। तो आपने लेकिन अपना पॉजिटिविटी नहीं छोड़ा, यू स्टिल कंटिन्यू टू गिव लव एंड केयर, और आप उसको अभी भी समझाते हो। दैट्स वंडरफुल, वेरी गुड। और ऐसे ही आप सबको करना है, एंड काशवी ने जो किया आप कंटिन्यू करो, इट्स गुड, है ना। और लाइफ टाइम आप उससे कनेक्ट रहना, एंड शी विल ऑलवेज रिमेम्बर यू एज अ वेरी गुड फ्रेंड। आपके तो फ्रेंड्स इन लाइफ सबके चेंज होते हैं, बट शी विल डेफिनेटली रिमेम्बर यू एज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर,
है ना? That's excellent, Kashvi and Mokshita, both of you were so good to your friends, and आप सभी भी जो बच्चों ने ज्वाइन किया, सब सुन रहे हैं और सीख भी रहे हैं। डेफिनेटली सबकी लाइफ में ये काइंडनेस और कंपैशन को लेके कुछ ना कुछ स्टोरी होगा। हम सभी गॉड के बच्चे हैं और हमको जो भगवान ने दिया वही हम औरों को देने के लिए हम वी आर रेडी, एंड वी हैव टू बी ऑलवेज गुड टू अदर ना, फिर हमको गुड ही मिलेगा नो मैटर व्हाट। ये थिंग्स विल चेंज, फ्रेंड्स विल चेंज, फ्रेंड विल से आपकी गलती है, बट यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट फ्रॉम योर माइंड एंड योर वर्ड्स एंड डीड्स। इससे हमको कंपैशनेट रहना है। ओके, सो हम अभी 2 मिनट बहुत अच्छा मेडिटेशन करेंगे जिसमें वी ऑलवेज रिमेंबर अस एज अ compassionate soul, loveful soul, grateful, thankful for everyone, for nature, for teachers, for parents, for friends, and for God, and for everything which I have got in my surroundings, है ना? आज बहुत लोग हैं जिनके पास वो चीजें नहीं है जो मेरे पास है, so I have to be thankful for everything whatever I have. Okay, तो और कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज हम एक छोटा सा मेडिटेशन करके फिर विल एंड दिस सेशन। मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं सिस्टर। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस मेडिटेशन। जस्ट फील फ्री एंड just see that I'm a star, a little star, and a God is also like a star in the sky. And we both are together. और जो भी मेरे मन में है, whatever I have in my mind, कोई भी प्रॉब्लम है, just share with God. He is my friend, my best friend, my everything. Share with your friend. Whatever problem, whatever situation I have, just share. And feel that God is telling me that be always loveful for yourself. अपने लिए बहुत बहुत प्यार। भगवान मुझे प्यार कर रहा है, मुझे अपने से बहुत प्यार करना है। बी कंपैशनेट, सेल्फ कंपैशन। और भगवान मुझे भरपूर कर रहा है with all powers, love and greatness. And God is telling me, you have to spread love, kindness, happiness, and caring nature with everyone. हाँ, बाकी ये भी ज्यादा पड़ For always be with me, and I am thankful to my parents, my teacher, and the nature and everything which I have received in my life from God and from everyone. Om Shanti. Thank you so much. Thank you, Shalini sister, for arranging such a sweet and beautiful class. All students were so sweet and good. And Kashvi and Mokshita, wonderful student. Thank बहुत you सुंदर so क्लास था। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। Thank you, Shalini sister, to you. I have experienced such a love in this class. Very थैंक यू sweet. सो मच सिस्टर फॉर योर Thank you, अप्रिसिएशन। Kashvi and Mokshita. थैंक Thank you. यू। Love you. Om Shanti. Bye. ओम शांति थैंक यू सिस्टर। दीदी, ओम शांति। बी ओम शांति।
अभी हम वेलकम करेंगे भाग्यश्री जागृति सिस्टर को। वो हमारे लिए कंपैशन के बारे में एक स्टोरी, एक या दो स्टोरी वो सुनाएंगे। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को ओम शांति। अभी हम सब बाबा को ओम शांति बोल दें। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। हाँ जी। अच्छा, आज की जो वैल्यू के ऊपर हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपैशन, काइंडनेस, पिटी, मर्सी। तो जो हमने सीखा कि सेल्फ कंपैशन, तो मुझे आप सब बच्चों को एक चीज पूछनी है कि आपको पता है सेल्फ कंपैशन कहाँ से स्टार्ट होता है? जब हम सुबह अमृत वेला करते हैं। तो आप में से कौन सा बच्चा है जो रोज सुबह उठकर थोड़ी देर के लिए अमृत वेला में योग करता है? कोई कोई बच्चा करता है? कोई नहीं करते? अच्छा जी, तो फिर आप सब प्लीज करना शुरू कर दो। अपने मम्मी पापा को बोलो कि सुबह आपको थोड़ी देर जल्दी उठाए। सुबह सुबह बाबा से योग करना चाहिए, बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बाबा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और खुद को भाग्यशाली बनाने के लिए अमृत वेला योग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करती हूँ कि जब मैं नेक्स्ट संडे को आप सबको पूछूंगी कि आप लोगों ने अमृत वेला योग करना शुरू किया, तो सभी बच्चे मुझे यस में जवाब देंगे। सो प्लीज प्रैक्टिस इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। दीदी अच्छा, आज yes, very good, very good. I expect all the children to tell me next Sunday कि सबने अमृत वेला योग 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स पर चालू कर दिया है। ओके? नहीं नहीं दीदी, मैं बोल रही हूँ कि एक्चुअली मुझे भी अमृत वेला करने का मन तो करता है, लेकिन एक्चुअली मेरा स्कूल जो है स्टार्ट होता है 8, 7:30, सॉरी 8 बजे। तो मुझे उठना पड़ता है। पहले मेरे को 5 बजे उठना पड़ता था, अभी मैं 6 बजे उठती हूँ। तो अभी मैं पहले मैं नहीं उठ पाती थी, लेकिन अभी मैं उठ सकती हूँ अमृत वेला के लिए। वेरी गुड। आपको पता है अमृत वेला का टाइम सुबह 3 बजे से लेके 6 बजे तक होता है। तो इन 3 घंटों में से आपसे जितना हो सके आप शुरू कीजिए। बिकॉज हम एक बार शुरू करते हैं ना तो फिर वो प्रैक्टिस होते होते हमें अभ्यास होता है, हमारी लाइफ चेंज होने लगती है, हमें एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, हमें सक्सेस मिलने लगती है, हमें अंदर से खुशी मिलने लगती है, हम खुद रेडिएट करते हैं वो शांति, वो सुकून, वो हैप्पीनेस दूसरों को। तो 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में सभी बच्चे आज से उठेंगे, अपने पेरेंट्स को भी उठाएंगे, उनसे भी अमृत वेला कराइए, बहुत पुण्य का काम है। तो सेल्फ कंपैशन बिगिंस विद अमृत वेला। अच्छा जी, अब आज बाबा हमें क्या स्टोरी सुनाएंगे, सुनेंगे हम सब, और फिर एंड में सभी बच्चे मुझे सिखाएंगे कि हम सबको क्या सीखना है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके? एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा सड़कों के ऊपर मारा मारा रोते रोते घूम रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी, बहुत प्यास लगी थी। वो आने जाने वालों को बोल रहा था प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। दुकानों में जा रहा था, फेरी वालों को पूछ रहा था भैया प्लीज कुछ तो खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, पानी ही दे दो। मगर किसी को भी उस छोटे बच्चे के ऊपर रहम नहीं आया, किसी ने उसके आंसू नहीं पोंछे। सब इतने मतलबी अपनी ही मस्ती में मस्त थे कि किसी ने भी उसको देखा तक नहीं। ज्यादा से ज्यादा किसी ने उसे धुतकार दिया, किसी ने उसका अपमान कर दिया, किसी ने उसको भला बुरा कह दिया, और सभी ने उसको वहां से भगा दिया। वो बच्चा गली गली फिर रहा था, उसे एकदम चक्कर आने लगे और वो सड़क पे गिर गया। तभी एक छोटे से घर से एक औरत बाहर आती है, उस बच्चे को उठाती है, उसके आंसू पोंछती है, अपने घर के अंदर लेके जाती है। उसके पास बहुत कुछ तो नहीं था, सिर्फ एक ग्लास दूध का पड़ा था जो वो अपनी बेटी को पिलाने वाली थी। लेकिन उसने वो दूध का ग्लास उस लड़के को दिया और बोला बच्चे पी लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वो बच्चे की तो जान में जान आ गई। वो सुबह से रात से भूखा प्यासा था, वो गटागट दूध पी गया। उस औरत ने उसे थोड़ी देर अपने घर में आराम करने दिया और फिर वो बच्चा बोला
अच्छा जी, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले क्या खाएंगे? और वो वहां से चला जाता है। बहुत साल बीत जाते हैं। कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए नहीं थमता। अगर संघर्ष की रात बहुत अंधेरी होती है ना, तो सफलता का सूरज बहुत तेज से चमकता है। वो लड़के की किस्मत भी बदल गई। बहुत संघर्ष किया, बहुत पढ़ाई की, बहुत काबिल रिनाउंड डॉक्टर बन गया। खुद की हॉस्पिटल खोल ली उसने। एक दिन वो अपनी हॉस्पिटल के राउंड ले रहा था, तभी उसको एक जोर से आवाज सुनाई दी। एक लड़की उनके कैशियर के साथ झगड़ा कर रही थी। अरे मेरी माँ को पहले आप लोग एडमिट तो करो। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। क्या एक इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती? और वो कैशियर कह रहा था, सॉरी मैडम, पहले पैसा जमा कीजिए, फिर ही हम एडमिट कर सकते हैं। वो डॉक्टर ने उस लड़की को देखा और फिर उसकी माँ को देखा, और उसके पैर रुक गए, क्योंकि ये वही चेहरा था, ये वही माता थी जिसने सालों पहले उसके ऊपर दया खाई थी, उसके ऊपर रहम किया था, उसे बहुत कंपैशनेटली प्यार दिया था, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे का खाना उसे दे दिया था। वो डॉक्टर चुपके से उस कैशियर को इशारा करता है, एडमिट कर लो, कुछ मत लेना। वो लड़की बहुत सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो कैशियर जो अब तक इतना एडमेंटली उसके साथ आर्ग्यू कर रहा था, उसकी माँ को एडमिट कर देता है। वो लोग वहां पे रहते हैं, खाना पीना दवाई, किसी के कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और फिर उसे बताया जाता है कि कल आपकी माँ का ऑपरेशन होगा। वो लड़की बस भगवान को प्रे करती है और पैसे की अरेंजमेंट करने के लिए भागम दौड़ी करती है। दूसरे दिन यही डॉक्टर उस लड़की की माँ की सर्जरी करता है, जो सक्सेसफुल होता है। वो लड़की इतनी खुश हो जाती है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है, क्योंकि पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। वो सोचती है अब वो हॉस्पिटल वालों को क्या जवाब देगी। बहुत डरते डरते वो कैशियर के पास जाती है और पूछती है, मेरा बिल कितना हुआ, जरा देंगे? वो कैशियर उसे बिल देता है। उसके ऊपर लिखा था, योर बिल हैज बीन पेड फुल एंड फाइनल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है, ये क्या लिखा है? वो कैशियर को पूछती है, इसमें तो कोई अमाउंट ही नहीं है, मुझे क्या भरना है? वो कैशियर उससे कहता है, आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए। वो भागती हुई डॉक्टर के कैबिन में जाती है और वो देखती है तो ये तो वही डॉक्टर है जिन्होंने सर्जरी की थी। तो वो उनको पूछती है कि ऐसा क्यों लिखा आपने, पेड फुल एंड फाइनल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क? तब वो डॉक्टर उसे सारी बातें बताता है। वो कहता है, आपकी माँ ने बहुत निस्वार्थ भाव से मेरे ऊपर तरस खाया था, मुझे इतनी मदद की थी कि आज मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। अरे आज मैं जी रहा हूँ उनकी वजह से, नहीं तो कहीं सड़क पे मरा हुआ मिलता और कोई शायद मुझे क्रिया भी नहीं कर देता। वो लड़की एकदम स्टन्ड रह जाती है। वो डॉक्टर उन्हें कहता है, आज से तुम लोगों की सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम मेरी बहन हो और ये मेरी माँ है, आज से हम सब साथ में रहेंगे। यही हमें सिखाता है कि किया हुआ अच्छा कर्म कभी भी विफल नहीं होता। कर्म जो है ना, वो बीज होते हैं, सीड्स। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, अच्छे बीज बोएंगे, अच्छी फसल होगी, खराब बीज बोएंगे, खराब फसल होगी। वी ओनली रीप व्हाट वी सो। तो अगर हम अपने प्रति और दूसरों के प्रति कंपैशनेट होते हैं, काइंड होते हैं और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं, तो आज नहीं तो कल हमारे लिए भगवान किसी ना किसी को भेज ही देता है हमारी मदद करने के लिए, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो कौन मुझे बताएगा अभी कि हमें क्या करना चाहिए? व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? दीदी, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम कंपैशनेट होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, उनके साथ लवफुल रहते हैं, तो आगे चल के हमें भी किसी ना किसी तरीके से मदद मिलती है। यस बच्चे, इसलिए कभी भी
कोई हमारी मदद करे ना करे, कोई हमारे साथ अच्छे से बात करे ना करे, हमें सबके साथ अच्छा ही रहना है, क्योंकि उनके कर्म ना हमें काम नहीं आएंगे, सिर्फ हमारे कर्म हमें काम आएंगे। तो वी हैव टू बी गुड विथ एवरीबडी, नो मैटर व्हाट दे डू टू अस। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, तो हम सबको ये मैसेज मिल गया है, हम आज से कंपैशनेट रहेंगे, सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, खुद के साथ भी कंपैशनेट रहेंगे, और सबके साथ आज से सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में अमृत वेला योग जरूर करेंगे। और नेक्स्ट संडे को मैं पूछूंगी कि किस किस बच्चे ने शुरू किया है, तो ऑनेस्टली प्लीज जवाब देना बच्चों। यू विल सी फॉर योरसेल्फ द चेंजेस इन योर लाइफ। सभी बाबा को थैंक यू बोल देते हैं, क्योंकि बाबा इतने अच्छे क्लासेस हमें कराते हैं, हम कितना सीखते हैं। सभी दीदीज को, सभी फैकल्टीज को, सभी बच्चों को और बाबा को थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। ओम Thank you शांति so बाबा, much. ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा, थैंक यू जागृति बहन, थैंक यू बाबा। वंडरफुल स्टोरी। हाँ, तो अब एंड करते हैं, अब विद्या दीदी आ गई हैं, तो मुरली क्लास। थैंक यू दीदी। ओम शांति।